आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है मैं नहीं कर सकता की अंतिम यात्रा। सुबह सुबह विद्यालय में पहले घंटे का समय था। अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश किया। सभी बच्चों ने खड़े होकर अध्यापिका का अभिवादन किया। अध्यापिका: बच्चों, आज हम सब मिलकर एक खेल खेलते हैं। सच में खेल खेलेंगे? अध्यापिका ने कहा, हाँ। आप सब मुझे बताइए कि आपको कौन सा कार्य करने में कठिनाई होती है या डर लगता है। रोहन बोला, मैम, मैं 3 अंकों वाला भाग नहीं कर पाता हूँ। तभी रिया बोलती है, मैम, मुझे इंग्लिश बोलने में बहुत डर लगता है। और मीना, तुम? मैम, स्टेज पर जाने में तो मेरी जान ही निकल जाती है। तभी अब्दुल बोला, मैम, मुझे हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय कभी समझ ही नहीं आते हैं। अध्यापिका ने कहा, आप सब एक पेपर पर अपनी कठिनाइयों को लिखिए और मेरे पास इस डिब्बे में डाल दीजिए। बच्चों ने पूछा, मैम, आप भी कुछ लिख रही थी, आपने क्या लिखा है? अध्यापिका बोली, मैं अपनी बेटी को अकेली कार में पेट्रोल डलवाने भेजने से डरती हूँ। सबने अपनी कठिनाइयों को लिखकर डिब्बे में डाल दिया। बच्चों, यह डिब्बा उठाइए और पार्क में चलते हैं। अध्यापिका ने रोहन से एक गड्ढा खोदने के लिए कहा। रिया, तुम इन सब पर्चियों को इस गड्ढे में डाल दो और सब बच्चे मिलकर गड्ढे को बंद कर दो। फिर सब मिलकर गड्ढे के आसपास घेरा बनाते हैं और मैं नहीं कर सकता को अंतिम विदाई देते हैं। वापस कक्षा में लौट आते हैं सब और अध्यापिका उनको टॉफियाँ बांटती हैं। अगले दिन कक्षा में एक चार्ट लगा दिया जाता है। उस पर लिखा होता है आई कांट डू, RIP। रोहन, आओ इस सवाल को ब्लैक बोर्ड पर हल करके दिखाओ। मैम, मुझे ये नहीं आता। क्या? मैं नहीं कर सकता तो कल ही मर गया। आओ प्रयास करो, तुम कर पाओगे। इस तरह सब बच्चे हंसने लगते हैं और बच्चे आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करने लगते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, उन्हें कभी भी डिगने नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।